रागिनी कहाँ थी तुम? वो बच्चे ढूंढ रहे थे तुम्हें, वो कुछ आइसक्रीम खाने जाने की बात कर रहे थे। अरे जो कहना है कहो, लेकिन इतनी रूडली बात करने की क्या जरूरत है? मैंने कब तुमसे रूडली बात की? मैं तो बस आपकी बात नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर नील की बात कर रही हूँ। उसे लगता है वो मुझसे कुछ भी कहेगा, कोई भी सवाल पूछेगा तो मुझे उसका जवाब देना ही होगा। I mean, why? मैं लगती कौन हूँ उसकी? क्या रिश्ता है हमारा जो इतने हक से मुझे सवाल पूछते रहता है? पता है अभी क्या पूछ रहा था मुझे? कि क्या मैं वाकई लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ? Have I moved on? I mean, I'm not answerable to him, sir. मैंने उसे ये हक नहीं दिया कि वो मुझे तुम उन्हें हक नहीं देती, लेकिन हर बार मौका जरूर दे देती खुद को हर्ट करने का। आज क्या हुआ? I mean, किस टॉपिक को लेकर झगड़ा हुआ? आरके और पैम को लेकर। यू नो सर, उसे क्या लगता है कि आरके अभी भी पैम से प्यार करता है और मैं जबरदस्ती उसे देविका से शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रही हूँ। और ऐसा क्यों लगता है उन्हें? I mean, आरके ने उन्हें कुछ? नो सर, आरके ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये उसका अपना अजम्पशन है, खुद ही अज्यूम करता है और खुद ही डिसाइड करता है। एंड ही कॉल्स मी जजमेंट। सर आपको पता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो हद से ज्यादा एरोगेंट है। उसे लगता है वो किसी से भी कुछ भी कह देगा और कोई इसे पलट के जवाब देगा ही नहीं, फिर चाहे वो डॉक्टर अमन हो या फिर रागिनी। सर आपसे भी कैसे बात करता है, आपको हर्ट करता है, इंसल्ट करता है, लेकिन आप कभी उसे मैं चुप रहता हूं क्योंकि मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझता हूं। इज जेलस ऑफ जो एक टाइम पे उनकी वाइफ हुआ करती थी, वो अब मेरी वाइफ बनने वाली। इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट। रागिनी, मैं उन्हें सहन करता हूं, उन्हें इग्नोर करता हूं क्योंकि मुझे उन पर दया आती, गुस्सा नहीं आता। पता है मुझे गुस्सा कब आता है? जब वो अपनी हर बात में तुम्हें इन्वॉल्व कर लेते हैं और तुम चुप रहती हो। जब वो तुम दोनों के रिश्ते को जैसे चाहे मोड़ देते हैं और तुम चुप रहती हो। इट्स योर साइलेंस दैट मेक्स मी एंग्री। आपने कभी कुछ कहा नहीं। क्या कहूं? हाँ? और कब कहूं? फुर्सत है तुम्हारे पास मेरे लिए? और तुम्हें हर बात बतानी क्यों पड़ती है? हाँ? तुम खुद से समझ नहीं सकती या समझने की कोशिश नहीं कर सकती? वी आर एंगेज्ड, राइट? तो हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में बात करनी चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, करेक्ट? सब, लेकिन मैं केयर करती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स तुम करती हो, आई नो दैट। अगर चोट लग गई तो हल्दी वाला दूध पिला दिया, ठंड लग गई तो स्वेटर पहना दिया, अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरे लिए मेरी सेवियर बन के खड़ी हो गई। बस। आगे आगे क्या रागिनी? हाँ? या फिर तुम्हें लगता है कि इतना काफी है हमारे रिश्ते के लिए? आज तुम्हारा नील के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उनके लिए जो करती हो, उन्हें इन सब चीजों के साथ कंपेयर करके देखना, तो शायद तुम्हें एहसास हो जाए कि कहीं तुम्हारा फॉल्ट है। जब देखो बस नचिकेत नचिकेत नचिकेत। तुम्हारी हर बात में सिर्फ नचिकेत है। तुम्हारे गुस्से में, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी गम में, तुम्हारी खुशी में, तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन में, बस नचिकेत ही नचिकेत। मैं कहूं? हाँ? कहूं मैं? चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। जब से डॉक्टर नील यहां इंडिया आए हैं, तब से हमारी एक मुलाकात बता दो जिसमें हमने उनके अलावा किसी और टॉपिक पे बात की। बताओ, चलो याद करो, करो, आ जाएगा। बताओ क्या हुआ? नहीं याद आ रहा है? हाँ? कहां से आएगा? जब ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं तो कहां से याद आएगा? हाँ? चाहे तुम्हारा घर हो, चाहे मेरा केबिन हो, चाहे मेरा कमरा हो या फिर ये फार्म हाउस, टॉपिक एक ही है, नचिकेत खन्ना। तुम बोलती रहती हो, मैं सुनता रहता हूं। तुम हर्ट होती हो, उसे देखकर मैं हर्ट होता हूं। मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है रागिनी। लेट मी स्पीक। पहली बार इतनी हिम्मत जुटा पाया, बहुत कुछ जुलस रहा है अंदर। मैं एक बात बताओ रागिनी, कहने का तो तुम कहती रहती हो कि तुम्हें नील के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उनकी हर बात तुम्हें इतना अफेक्ट क्यों करती है? हा? आज भी उनकी हां से, उनकी ना से, उनकी नाराजगी से, उनकी जबरदस्ती से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? हा? इतना क्यों मायने रखते हैं वो तुम्हारे लिए? क्या हुआ? इसका भी जवाब नहीं है? मैं बताता हूं। क्योंकि आज भी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए दर्द है। यहां कुछ होता है तो उसका दर्द वहां होता है, और ये वही दर्द है जिसकी वजह से रिश्ते टूट नहीं रहे। दो लोग चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहे। क्या पूछा डॉक्टर नील ने आज तुम्हें? क्या तुम सच में आगे बढ़ चुकी हो या नहीं? चलो यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूं। हैव यू रियली मूव्ड ऑन इन लाइफ रागिनी? क्या सच में तुम आगे बढ़ चुकी हो जिंदगी में? हाँ? I've moved on. So please stop.
अब यही सवाल तुम अपने आप को पूछ लो कि क्या तुम सच में आगे बढ़ चुकी हो या नहीं। अच्छा सुन, वो देविका आंटी की मॉम डैड तो नहीं है ना? चले गए डबल आइसक्रीम ट्रीट। What is wrong with you? तुम हम सबके साथ आइसक्रीम खाने क्यों नहीं चल सकते? Hey, that's not fair. रात को आइसक्रीम खिलाकर मोटा कराती हो और सुबह कैलोरीज बर्न कराने के लिए एक्सरसाइज कराती हो। Okay, चलो। What do you mean this is? डैड, आज ना आइसक्रीम पार्टी है। आर के अंकल और देविका आंटी ट्रीट देने वाले। आई एम सॉरी, आरके और देविका नहीं जा सकते। मुझे इन दोनों से वेडिंग प्रिपरेशंस के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। इस वक्त क्या डिस्कस करना है रागिनी? है कुछ, इट्स इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट मी। As you say. आरके, हम नहीं जाएंगे। मैम कहाँ है? डैड, मैंने उन्हें फोर्स किया था बट शी सेड नो। और मॉम डैड, आप प्लीज आपकी जो बातें हैं वो आइसक्रीम की बात भी कर सकते हैं ना? नहीं, बात अभी करनी पड़ेगी। जाओ तुम लोग, जाओ हमारे लिए ले आना। ओके, नानी आप तो चलो। चल Come on, let's go. रागिनी, क्या हुआ? ये स्क्रैच? नहीं, कुछ खास नहीं है। मैंने थोड़ा हाथ जोर से पकड़ लिया था। हो जाता है ना कभी कभी जोश में। तुम दोनों ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। चेहरा देखा डॉक्टर नील का? 12 बजे हुए। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही? अगर तुम दोनों वाकई में आगे बढ़ चुके होते तो तुम दोनों के रिएक्शंस कुछ और होते, नहीं? चलो, अगर तुम कह रही हो कि तुम सच में दिल से आगे बढ़ गई हो तो मुस्कुरा के दिखाओ मेरे लिए। स्माइल, हाँ? थोड़ा सा। That's great, very good. अब डॉक्टर अमन, आज क्या खाया आपने? यू आर सीमिंग रियली डिफरेंट। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज सुबह आंख खुली तो सोचा कि बस बहुत हो गया। अब अपनी चीजें मैं दूसरों के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो चले रागिनी, आइसक्रीम? नहीं, तुम्हें तो आरके और देविका से बात करनी। कोई बात नहीं, तो तुम्हारे हिस्से की आइसक्रीम भी मैं ही खा लूंगा। तुम खाओ मैं खाऊं, एक ही बात है ना? चले? अच्छा, तो तुम लोग पक्का नहीं आ रहे? नहीं करण, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। फिर एक बार मुंबई चले जाएंगे तो शादी की भागा दौड़ी में बात करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। यू गाइज कैरी ऑन, एंजॉय। हाँ, बोलो अभी क्या बात करनी है रागिनी? मैं अभी आती हूँ, गिव मी अ मिनट। पैम, तुमसे बात करनी थी। फाइन, मैं चली जाती हूँ, लेकिन इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी ना पैम। बाहर हर कोई एक दूसरे से एक ही सवाल पूछे जा रहा है कि आरके और क्या बात करनी है? क्या बात करनी है मेरे और आरके के बारे में? देखो रागिनी, प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है मेरे और आरके के बीच में, करेक्ट? अब तुम चाहती हो कि मैं नीचे जाऊं और फिर अपने और आरके के बारे में बात करूं ताकि तुम्हें सोल्यूशन मिले। Aren't you expecting too much from me? मुझे 5 मिनट दो, जस्ट गिव मी 5 minutes ऑफ योर टाइम। जाओ ना अपनी बेस्ट फ्रेंड की और मेरे आरके की शादी जो तुमने तय की है उसको एंजॉय करो। जाओ 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 जाओ। नो, जो बात मैं तुमसे करने आई हूँ वो किए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, वेरी गुड, चलो बोलो। आप मुझे साफ साफ बताओ। क्या बताओ? बोलो, जल्दी बोलो, आई डोंट हैव टाइम। बोलो। तुम आरके और क्या तुम और आरके आज भी एक दूसरे से? ओहो, नाउ यू आर बीइंग फनी। दिस इज रियली वेरी फनी। यू आर आस्किंग मी, तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या पैम तुम्हारे और आरके के बीच? ये सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ रागिनी, तुम नहीं जानती थी मेरे और आरके के बीच? तुम नहीं जानती थी? कितने सालों से मुझे जानती हो? तुम नहीं जानती थी मेरे और आरके के बीच में क्या रिश्ता है? तुम नहीं जानती थी मेरे और आरके के बीच में
हम दोनों की क्या फीलिंग्स हैं? तुम नहीं जानती थी कि मैं और आरके एक दूसरे से प्यार करते थे? तुम नहीं जानती थी? 15 साल बीत गए हैं पैम। 15 सालों में रिश्ते टूट जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, एवरीथिंग जस्ट चेंज। एक मिनट, ये मत भूलना कि तुम पैम से बात कर रही हो। एंड आई एम नॉट रागिनी पटेल, जो अपने मूड के हिसाब से या फिर मौसम के हिसाब से अपने रिश्ते और जज्बात बदलती है। कि भाई आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो चलो मैं डॉक्टर अमन से एंगेजमेंट कर लेती हूँ। आज मेरा मूड बड़ा रोमांटिक हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ छतरी में बारिश में भीगते भीगते लड़की के लिए दवाइयां लेके जाऊं। इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं, तुम्हारे और आरके के बारे में बात करने आई हूँ। कैन वी प्लीज टॉक अबाउट दैट? ओके, टेल मी व्हाट। लुक पैम, आरके और देविका दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं नहीं चाहती कि दोनों में से किसी के साथ भी अन्याय हो। मेरे साथ अन्याय होते हुए देख सकती थी तुम? पैम, तुम मेरी हर बात का गलत मीनिंग नहीं, सही मतलब निकाल रही हूं मैं। देखो, खुश हो तुम, यही तो तुम चाहती थी। मुझसे बदला लेना चाहती थी, नॉट मुझसे, मेरे भाई से बदला लेना चाहती हो। और मैं उसकी बहन हूं तो मैं भी भुगत रही हूँ। क्योंकि मैं और नील खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाए, एक अच्छी मैरिड लाइफ नहीं जी पाए, तो आरके और पैम कैसे जी सकते हैं? उनको भी तो सेपरेट होना पड़ेगा। लेकिन अगर 15 साल पहले तुम नील से सेपरेट हुई थी, तब भी तुम्हारा डिसीजन था, और 15 साल के बाद जब तुम कोर्ट के बाहर सेपरेट हुई थी, वो भी तुम्हारा डिसीजन था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी रागिनी। तुमने मेरे साथ क्यों किया ऐसे? मैंने क्या बिगाड़ा है? पैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। मैंने जो पिछले 20 सालों से सिर्फ एक शख्स, ये औरत हमारी खुशियों को आग लगा रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। क्यों? बेवकूफ तो मैं थी जो तुम्हारे पास आई तुम्हारा दर्द बांटने के लिए। उस दिन कहा कि जाओ जाके आरव से मिलो। I was wrong. I shouldn't have done that, right? तुम्हारी जैसी हार्टलेस औरत मैंने आज तक नहीं देखी। कोई भी खुश दिखता है तुम्हें, कोई भी, तो तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है। तुम यही सोचती हो कि ये क्यों खुश है, इसे खुश रहने का हक नहीं है, इसे बर्बाद कर दो, इसकी खुशियों को आग लगा दो। मैं क्या कर सकती हूँ कि ये खुश रहे? And you know what? You are a bloody successful woman in this. देखो मैं रो रही हूँ। मेरा भाई वैसे ही कैसे घूमता रहता है जिंदा लाश की तरह। नहीं, एक बच्चा जेल में है तुम्हारा। निशी इज नॉट हैप्पी क्योंकि सब तुम्हारी वजह से है। Look, I don't know तुझे किसने क्या कहा है, तुम क्या समझ रही हो? आई हैव नो आइडिया, लेकिन यू हैव टू ट्रस्ट मी। मैंने आरके से नहीं कहा कि वो देविका से जाकर शादी करे। वो उसका अपना डिसीजन था, अपना फैसला था। तुम मुझे क्यों झूठ बोल लेती हो? इतनी सफाई से झूठ बोल रही हो, वो भी आंखों में आंसू वगैरह लेके। You know what? आरके की बातों पर ना मैं सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ। तुम जो कह रही हो ना वो झूठ है, क्योंकि आरके ने इसी जगह पे, यहाँ पे मेरे सामने खड़े होकर इसी कमरे में मेरे आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहा है कि पैम, मैं देविका के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। और थैंक यू टू रागिनी कि उसने मुझे समझाया, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, उसने मुझे बताया कि कमिटमेंट कितनी बड़ी चीज होती है। इंसान को कमिटमेंट नहीं छोड़नी चाहिए। यू विल डू रॉन्ग अगर तुमने देविका को कमिट करके अगर उससे शादी नहीं की तो। बट पैम, दैट इज राइट। एक बार अब कमिट कर लो तो यू हैव टू स्टिक टू हो गया ना, तो हो गया ना यार रागिनी। किया ना आरके ने जैसा तुमने कहा, छोड़ दिया मुझे। अब और क्या लेना है मुझसे यार? अब खुशियां सारी चीजें मैं वैसे ही पहले ही लोनली थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मेरा भाई जिंदा लाश की तरह घूमता था। मेरे बच्चे जिससे मैंने प्यार किया था वो तुमसे मिलने के बाद मेरे नहीं रहे। रागिनी मॉम, मैंने वो भी सहन कर लिया यार, लेकिन मेरी जिंदगी यार की उसके मैं नहीं जानती थी। बस आज मैं तुमसे कहती हूँ अपने दिल की बात, जो मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही थी। इस दुनिया में अगर सबसे सुखी इंसान कोई है ना तो वो है तुम्हारा बेटा आरव। वो जेल में है, सबसे महफूज जगह है। कम से कम वो उसकी माँ की शक्ल तो नहीं देखता रोज, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा ना तो तू उस बेचारे की जिंदगी इसके बाद भी बर्बाद कर दोगी। क्योंकि तुम्हारी ना आदत है, जो तुमसे प्यार करता है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती हो तुम, है ना? दिस इज व्हाट यू डू।
सो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड कि आरव तुमसे दूर है। और ऐसे ही एक एक करके रागिनी सारे लोग है ना तुमसे दूर होते जाएंगे, फिर रहना अकेली अकेली पूरी दुनिया में। यू डिजर्व दैट। 5 मिनट हो गए रागिनी। 5 सेकंड के लिए मैं तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। पैम एक बार इसलिए मैं कह रही हूँ जस्ट लीव। लुक पैम, आई नो तुम अपसेट हो, आई नो। लुक पैम, जस्ट कम डाउन, एक बार नीचे आके सबसे बात। ये क्या हो रहा है? Why रागिनी? रागिनी, दिस इज द लिमिट्स यार। जल्दी बताओ बात क्या है? यहाँ मुझे टेंशन हो रही है। हो सकता है मेरी बात से तुम्हें तकलीफ हो, बुरा लगे, दर्द हो, लेकिन कहना जरूरी है। बात यह है कि Can we please come to the point now? आरके, क्या तुम वाकई देविका से शादी करना चाहते हो? ओ कम ऑन रागिनी, अब ये भी कोई सवाल है? सब कुछ तय होने के बाद तुम? मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ आरके, और जवाब भी तुम्ही से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आरके, तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी ये बात हम दोनों के बीच हो चुकी है। एंड आरके हैज एवरी टाइम सेड फर्मली दैट ही लव्स मी एंड ही वांट्स टू मैरी मी। इसमें बात क्या है? आरके, यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कैन यू प्लीज स्पीक अप? हाँ, मैं देविका से शादी करना चाहता हूँ। ये बात मैं तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ। ग्रेट। मैं तो जानती थी, बस किसी और को यकीन दिलाना चाहती थी। एक मिनट, तुम में और रागिनी में क्या? What's going on? और कि मेरी बात सुन, देख, इंसान को खुद की फीलिंग से झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। जो तेरी फीलिंग्स है वो बयां कर, जो सच है वो बोल। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? कैसी सच्चाई? आरके को जो कहना था वो कह चुका है। कह चुका क्योंकि गर्दन पर उसके तलवार लगाई गई थी और अभी भी है। लेट हिम बी ना, मैं बात कर। क्या कर रहा है आरके? जरा एक बार सोच ठंडे दिमाग से कि तू क्या कर रहा है। तेरे मन में कंफ्यूजन चल रहा था, उस कंफ्यूजन में तूने कमिटमेंट कर दिया। अभी उस कमिटमेंट को, उस गलती को तू क्या जिंदगी भर ढोएगा अपने साथ में? क्या करने जा रहा है तू? तेरी सिचुएशन में मैं भी था ना, निवेदिता के साथ मेरी एंगेजमेंट हो रही थी, तू ही आया था ना मेरे पास लेक्चर देने। याद है तूने क्या कहा था कि तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है नील, सोच ले एक बार, मत कर गलती, अपने दिल की सुन, अपनी फीलिंग्स को समझ। तो अपनी कही हुई बात तू कैसे भूल गया? Come on guys, enough. ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ये हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। इसके मन में कंफ्यूजन चल रहा था, इसने तुम्हें जो भी कहना था कहा, कमिटमेंट दी, एंगेजमेंट हुई, लेकिन तब तक ठीक था। अब शादी होने वाली है। मैरिज इज नॉट अ चाइल्ड्स गेम। सी देविका, जिंदगी भर का सवाल होता है। तुम एक ऐसे आदमी से शादी करने जा रही हो जो ना तुम्हारे साथ कभी लॉयल रह पाएगा और ना ही कंफर्टेबल है तुम्हारे साथ। ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये पैम से प्यार करता है। Just shut up, okay? आप क्या बोल रहे हो? आपको जरा भी अंदाजा है? आप अपनी बहन की खातिर मुझे, आपको ये सब खेल लगता है? आज रिश्ता तय हुआ, कल तोड़ दिया। कल प्यार था, आज नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से डॉक्टर नील, पर मुझे लगता है कि आपको ना तो फीलिंग्स की समझ है, ना रिलेशनशिप्स की, ना कमिटमेंट की। इसलिए शायद अपनी खुद की शादी में फेल हो गए। देविका, दैट्स इनफ। यह बात हमारी नहीं, तुम्हारी और आरके की चल रही है। लुक, आरके और पैम के रिलेशनशिप को लेकर कुछ कंफ्यूजन है जिसे हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर तुम्हारा फ्यूचर भी डिपेंड करता है। सो प्लीज, बट आई थिंक आरके अपना डिसीजन दे चुका है। नहीं मानता मैं इसके डिसीजन को, नहीं मानता मैं ऐसे डिसीजन को जो अंडर प्रेशर लिया गया। देखो तुम्हें मुझे जो कहना है कह लो, इट्स ओके। मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ 3 जिंदगियों का सवाल है। तो शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि जिस आदमी से तुम्हारी शादी हुई है वो तुमसे प्यार नहीं करता, तब क्या करोगे? What are you gonna do? Have you thought about it? प्यार बनकर किसी की जिंदगी में रहना और जिम्मेदारी, एक बोझ बनकर किसी की जिंदगी में रहना, फर्क होता है ना दोनों। तू बोलना, चुपचाप क्यों खड़ा है यार? आरके, बोलना, किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है तुझे। जो तेरे मन में है, जो तू फील कर रहा है वो बोल, जो सच है वो बोल। अब तुम उसे प्रेशराइज कर रहे हो नचिकेत, स्टॉप इट। नहीं, तुम चुप रहो। ये पूरा किया धरा तुम्हारा है।
तुमको जो करना था तुम कर चुकी ना। अब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूं। यू स्टे आउट ऑफ इट। मैंने क्या किया है नचिकेत? जो आरके ने कहा वही तो मैं कह रही हूँ। अरे क्या कहा इसने? आरके वही कह रहा था जो तुम चाहती थी कि वो कहे। वो तुम्हारे पास आया था कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करने, तुमने उसे और कंफ्यूज कर दिया। आरके कोई बच्चा नहीं है नचिकेत। सही क्या है गलत क्या है इसकी समझ है इसे। अरे क्या समझ है इसे? कोई समझ नहीं, इसे झूठ बोल रहा है ये। अरे कम ऑन यार, बंद करो भी। मेरी जिंदगी है ना, मुझे डिसाइड करना है तो मुझे बोलने दो।